आमल की एकादशी के दिन हल्दी और आंवले से कर लेना। यह महा उपाय रातों रात बदल जाएगी। आपकी किस्मत स्वयं माता लक्ष्मी और जग के पालनहार श्री हरि विष्णु आपके घर में पधारेंगे। आमल की एकादशी या रंग भर एकादशी जिसे कहा जाता है, इस दिन इस उपाय को बेहद ही चमत्कारी उपाय माना गया है, जो शास्त्रों और तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा गया है। यदि इस दिन कोई हल्दी और आंवले का यह महा उपाय कर लेता है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके घर से बरसों बरसों की दरिद्रता, धन संबंधी सभी प्रकार की समस्या, और यदि उसका बिजनेस या व्यापार नहीं चल रहा है तो उसको चलने के लिए पूरी उपाय है। जो आमलकी की एकादशी होता है वह एकादशियों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस एकादशी को, इस दिन के व्रत पूजा आराधना से आपके 7 वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप उन पापों से मुक्ति पा लेते हैं। इस व्रत को आपके घर के बच्चे से लेकर बूढ़े तक कर सकते हैं, यानी कि 8 से 10 साल के बच्चे से लेकर 80 से 85 साल तक के बूढ़े भी इस व्रत को कर सकते हैं। इससे करने से आपके जो भी पाप रहेंगे वह दूर हो जाएंगे। यदि आपके अगले जन्म में आपसे कोई ऐसा पाप हो गया था जो आपका समाप्त नहीं हो रहा था और उसकी वजह से आपका जीवन बहुत ही दुर्लभ तरीके से बीत रहा था, बहुत ही कष्टमय तरीके से बीत रहा था, तो इस एकादशी का व्रत करने के बाद आपका वह कष्ट भी दूर हो जाएगा, क्योंकि यह एकादशी स्वयं जग के पालनहारी श्री हरि विष्णु के द्वारा प्रजनन हुआ है। वैसे तो सभी एकादशी में श्री हरि विष्णु का ही पूजा होता है, लेकिन इस एकादशी पर स्वयं शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी खुद इस एकादशी को रखते थे। इस एकादशी के पीछे की एक व्रत कहानी है। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि जब ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से हुआ था, तो उनको पता नहीं था कि हमारा जन्मदाता कौन है। इनके ब्रह्मा जी इस बात को जानने के लिए साधन पर बैठ गए और अत्यधिक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु उनके समक्ष आए और उनको बताएं कि वह उन्हीं के नाभि से ही उत्पन्न हुए हैं। उनका यह बात सुनने के बाद ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू आने लगा और यह आंसू श्री हरि विष्णु के पैरों पर जा गिरा। पैरों पर गिरने के बाद जब आंसू नीचे गिरा तो उसमें से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हो गया। इसी दिन से वाला की एकादशी मनाया जाने लगा। स्वयं भगवान विष्णु जी ने कहा, यह आपके आंसू से गिरा हुआ पौधा है, तो इसको मैं अपने बहुत ही प्रिय मानूंगा, और जो भी व्यक्ति इस दिन हमारे पूजा अवल की वृक्ष के नीचे करेगा या अवल के पास में करेगा, मैं उसे 7 जन्म के पापों से मुक्ति दिला दूंगा और विष्णु लोक की उसे प्राप्ति होगी, बैकुंठ की उसे प्राप्ति होगी। इस दिन यदि आप आंवले का पूजा करते हैं तो आपका जीवन बेहद ही सुखमय तरीके से बिकने लगेगा। तो आज हम इस एकादशी पर जो आपको उपाय बताने वाले हैं वह है आंवले और हल्दी का उपाय। क्योंकि दोस्तों, इस बार का आमलकी एकादशी 20 और 21 दोनों दिन रखा जाएगा, क्योंकि यह द्वादशी एकादशी है। लेकिन 21 मार्च बृहस्पतिवार को पड़ता है और बृहस्पतिवार के दिन यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका जीवन पूर्ण रूप से धन्य हो जाएगा। आपके घर से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन श्री हरि विष्णु को प्रिय है। और बृहस्पतिवार के दिन यदि आप हल्दी और आंवले से जुड़े इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका जो भी मनोकामना रहेगा वह अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन तो हल्दी श्री हरि विष्णु को चढ़ता ही है, और इसी दिन एकादशी पढ़ने के कारण यह सहयोग और ही तीव्र हो गया है, जो कि तक प्राप्ति योग और बिजनेस को शीघ्रता से चलने के लिए बेहद ही अच्छा समय होने वाला है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर से राहु केतु जैसे कल की समापन हो जाएगी और सभी दोस्त भी आपके घर से दूर हो जाएंगी और आपकी पितृ भी आपसे तृप्त हो जाएंगी कि आपका पितृदोष भी जो रहेगा वह भी समाप्त हो जाएगा। संध्या काल के समय यदि आप अवल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलते हैं तो आपके घर से बरसों बरसों के धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है, जो स्वयं माता लक्ष्मी ने कहा है, जो लक्ष्मी पुराण में वर्णित है। यदि अम्ल की एकादशी के दिन आप शाम के समय यदि कि संध्या काल में एक कच्ची आटे का दीपक बनकर अवल की वृक्ष के नीचे जला देते हैं तो आपका बरसों बरसों पुराना दुख, दरिद्रता और धन संबंधित जितने भी समस्याएं थीं वह सब खत्म हो जाएगी। यदि आपके घर में धन आने के मार्ग बंद हो चुके हैं तो आपके धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। आपके व्यापार में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी। आपका व्यापार बहुत तेजी से चलेगा। जो सबसे पहले उपाय होने वाला है वह है दोस्तों आंवले का पत्ती और हल्दी और एक दीपक का उपाय। आपको 5 अवल के पट्टी लेना है और उसे पर हल्दी लगा लेना है, और हल्दी लगाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। और अब इस पत्ती को आपको दीपक में डाल देना है और अवल के वृक्ष के नीचे
या श्री हरि विष्णु के प्रतिमा के पास में आपको इस दीपक को जला देना है। दीपक में देसी घी डालें, जो गाय का घी होना चाहिए। अब आपके दोस्तों अपने घर में चले आना है। यह उपाय आपको संध्या काल में ही करना है। जब सूर्यास्त हो आप उसके बाद ही तुरंत इस कार्य को करना प्रारंभ कर दें। ऐसा आपको 5 बृहस्पतिवार के दिन करना है। ऐसा करने से यदि आपके जीवन में जीवन साथी की समस्या हो रही हो, यह आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, अब विवाह संबंधित परेशानियों से जुड़े रहिए, तो आपको ऐसा 5 बृहस्पतिवार करना है। उसके बाद आपको रिजल्ट स्वयं देखने को मिल जाएगा। यदि आपके घर में आपके पति आपसे झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। वह धीरे धीरे झगड़ा करना बंद कर देंगे। बस आपको दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और उसके बाद आपकी समस्या को बताना है। आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जब 121 बार या 21 बार भी कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उपाय जो होने वाला है दोस्तों, वह आंवले का फल या पत्ती और हल्दी का बेहद ही चमत्कारी उपाय है, जो लक्ष्मी पुराण में लिखा गया है, जो बेहद ही धन प्राप्ति उपाय है। ये आपको सुबह के समय में करना है। 21 मार्च अमल की या रंग भरा एकादशी के दिन करना। इस एकादशी के दिन यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो आप यदि किसी से कर्ज लिए रहेंगे तो आप उसका कर्ज बहुत ही जल्द चुकता कर देंगे, यानी कि दे देंगे। और यदि आपसे कोई आपका पैसा लिया है और दे नहीं रहा है, तो वह आपके पैसे को 1 से 2 दिन के अंदर ही लाकर दे देगा। यदि आपके घर में धन संबंधित बहुत अधिक समस्याएं, तो आप इस उपाय को अवश्य करें, जो लक्ष्मी पुराण में लिखा गया है। यदि इस उपाय को करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्वयं वास करने आती है। यदि आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, आप एक समस्या का हाल ढूंढते हैं, तो दूसरी समस्या आपके सर आ जाती है, तो आपके लिए यह उपाय बेहद ही चमत्कारी होने वाला है। आप एक हल्दी लीजिए और आपको 5 अवल की पट्टी लेना है और उसको एक ताबीज बना देना है, यानी कि आपको अवल की पत्ती और हल्दी की गांठ दोनों को एक पीले कपड़े में रख लेना है और उस काले धागे से सी लेना है। सिलने के बाद आपको इस पीले धागे लगाकर पहन लेना है। ये सभी कार्य करते समय आपको बृहस्पति देव के बीज मंत्र का उच्चारण करना है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना है। ये उच्चारण आपको कम से कम 108 बार करना होगा। ऐसा करने से आपका बृहस्पति ग्रह बेहद ही मजबूत हो जाएगा। यदि आपके घर में आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह कमजोर आता है, तो आपको धन संबंधी अनेक प्रकार की समस्या होती है। आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आती रहती है। आपके जीवन से एक समस्या खत्म नहीं हुई होगी, तभी अगली समस्या आपके सर पर आने लगेगी। यह सभी बृहस्पति ग्रह कमजोर होने के कारण होता है। तो आपको एक हल्दी का गांठ ले लेना है और 5 आंवले का पट्टी और इसको एक ताबीज बनाकर पहन लेना है। ये दोस्तों आपको अमल की एकादशी के दिन ही करना है। इस बात का ध्यान रखना है, हल्दी की गांठ होनी चाहिए, हल्दी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और पत्ती में भी कांटा पीटा नहीं रहना चाहिए, पत्ती में छेद नहीं रहना चाहिए। अब जान लेते हैं आंवले के फल और हल्दी का उपाय। सबसे पहले आपको अमली की एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। यह अमली की एकादशी या रंग भर एकादशी बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, क्योंकि एकादशी व्रत उदया तिथि में ही मनाया जाता है और इस बार का एकादशी द्वादशी एकादशी है। इससे इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यदि इस दिन आप दान पुण्य कर लेते हैं, तो आपका बरसों बरसों का दरिद्रता समाप्त हो जाएगा। इस दिन का दिया हुआ दान करोड़ का लाभ दे जाता है। चलिए दोस्तों उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको एक आंवले का फल लेना है और उसके ऊपर आपको हल्दी का लेप कर देना है। अब उसमें 5 लौंग ढसा लेना है। इसको आपको हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रतिमा के पास इसको रख देना है और रखने के बाद आपको श्री हरि विष्णु के बीज मंत्र का उच्चारण करना है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का भी उच्चारण करते रहता है और इसके बाद आपको इस अव्वल को वहीं पर छोड़ देना है। अब पूरी तरीके से जब यह सूख जाए तो आप इसे पीले कपड़े में बांध दें और उसके बाद इसे आप अपने तिजोरी या अपने घर के मुख्य द्वार के पास लटका दें। यदि आप इसे अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपका धन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगा। आपके घर में जो भी धन आ जाएगी उसमें बढ़ोतरी ही होगी। हमारे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य करके आते हैं और घर में पैसा रख देते हैं और उसे पैसे की पता नहीं चलता है कि वह पैसा कहाँ गया, क्या हो गया। पैसा ऐसे खर्च होता है जैसे कि कोई हमसे हमारे पेज को छीन लिया कर जाता है। तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए आपको इस उपाय को करना है। आप इसे अपने व्यापार के मुख्य द्वार पर भी लटका सकते हैं, जिससे आपके घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियां दूर रहेगी। आपके घर पर
या आपके व्यापार पर कोई बुरी नज़र लगा दिया है तो वह भी नष्ट हो जाएगी। और यदि आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है और आप लोग उसके विवाह को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, तो आपको उसकी एक हल्दी की गांठ लेती है और उसमें अवल की 5 पत्ती को रख देना है और उसकी एक पीले कपड़े में करके उसका ताबीज़ बना लेना है और उसको पीले धागे में करके पहना देना है और हर बृहस्पतिवार के दिन उसको व्रत रखने के लिए बोलना है। ऐसा वह 5 से 7 बृहस्पतिवार करते ही उसको उसकी शादी का समस्या दूर हो जाएगा और अति शीघ्र ही उसकी शादी भी हो जाएगी।